देखिए भाई नेक्स्ट टॉपिक है हेनरी लॉ। ठीक है, तो देखो इसका जनरल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर CO2 कैसे डिजोल्व होगा, ये हेनरी लॉ की एप्लीकेशन में आप स्टडी करेंगे। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, मेरे पास ये एक सिलेंडर है और ये पिस्टन लगा है। ठीक है, इसकी मूवमेंट हो सकती है डाउनवर्ड और अपवर्ड। और ये लिक्विड लिया है मैंने, वाटर ले लिया सपोज करो, और यहाँ मैंने ले ली ऑक्सीजन गैस। डॉट हैं जो वो ऑक्सीजन गैस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि ये O2 है और ये कौन है, वाटर। अब ऑक्सीजन को वाटर के अंदर डिजोल्व करना है, क्या करें, ऑक्सीजन को वाटर के अंदर अपन डिजोल्व करना है, क्या करें। देखो दोनों डायग्राम में क्या नज़र आ रहा है आप लोगों को, डायग्राम A है और डायग्राम B है। पिस्टन का मूवमेंट हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि मैंने प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया। प्रेशर को क्या कर दिया, इंक्रीज़। जब डायग्राम A से B गए अपन, प्रेशर अपन इंक्रीज़ कर दिया। प्रेशर इंक्रीज़ करने से क्या हुआ, ये जो गैस थी यहाँ पर, ये लिक्विड के अंदर डिजोल्व होगी। यानी कि गैस को अगर लिक्विड में डिजोल्व करना है आप, तो प्रेशर क्या कर दो, इंक्रीज़ कर दो। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, जो ऑक्सीजन गैस थी वो किस में डिजोल्व होगी, वाटर के अंदर। यही हेनरी लॉ है भाई। देखिए इसी के अंदर अपन ने अब ये डेफिनेशन इसको क्लियर करना है। मैं पहले इसको मैथमेटिकली लिख देता हूँ, M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। इसी बात को थ्योरी वाइज लिखना है अपन ने। ये मास ऑफ गैस है भाई, कौन सा मास है ये गैस का, जो सोलवेंट के अंदर डिजोल्व हो चुका है, डिजोल्व वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट। ये जो मास है गैस का जो सोलवेंट के अंदर डिजोल्व हो चुका है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के। ये कौन सा प्रेशर, ये भी आपने ध्यान रखना है, जो एक्सटर्नल प्रेशर जो यहाँ से लगाया गया बाहर से। ठीक है, ये कौन सा प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर। तो ये हेनरी लॉ था, मास ऑफ गैस डिजोल्व इन सोलवेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ गैस, इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन। और ये इक्विलिब्रियम होगा सॉल्यूशन के साथ इसका। ठीक है, ये फर्स्ट डेफिनेशन थी हेनरी लॉ की। ठीक है जी, सेकंड देखिए, और अपन ने हेनरी लॉ में क्या करना है कि इसको सेकंड जो डेफिनेशन है, आपको ध्यान होगा ये किसका सिंबल अपन ने किया था, मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, क्योंकि जो आप अमाउंट गैस का डिजोल्व कर रहे हो लिक्विड के अंदर, ठीक है, तो उसको कंसंट्रेशन के टर्म में भी अपन ने डेफिनेशन को यूज़ कर लिया। कंसंट्रेशन टर्म में अपन ने मोल फ्रैक्शन को उठा लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। अब जब भी अपन डायरेक्टली ये सिंबल को हटाएंगे तो अपने को कांस्टेंट देना पड़ेगा P। ठीक है, इसको थोड़ा सा और मैं एक्सपेंड करता हूँ इस इक्वेशन को। P प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू, ये इधर ले जाओ इसको, 1/K डैश मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, 1/K डैश कॉन्स्टेंट है, एक नया कॉन्स्टेंट ऐड कर दिया KH। तो P इक्वल टू KH मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये मैथमेटिकल फॉर्म आपने हेनरी लॉ की याद रखनी है भाई, न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट। KH क्या है भाई, हेनरी कांस्टेंट। और जब भी किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करना हो, ये ध्यान रखो, मान लो सपोज करो पेपर में हेनरी कांस्टेंट की डेफिनेशन ही पूछी जाती है, तो जब भी किसी कांस्टेंट को डिफाइन करना हो, साथ वाली टर्म को आप 1 बना दो। ठीक है जी, साथ वाली टर्म को 1 बना दो तो वो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है जी, अगर मोल फ्रैक्शन गैस का 1 हो जाएगा तो जो KH है हेनरी कांस्टेंट, वो किसके बराबर आ जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस के। ठीक है, यूनिट ऑफ KH। ठीक है, अब यूनिट ऑफ KH, यूनिट ऑफ KH क्या है, प्रेशर के यूनिट क्या होते हैं, बार या ATM, तो ये इसके यूनिट होगी। वो कैसे भाई, देखो जब भी आपको यूनिट निकालने हो, जैसे KH के यूनिट निकालने हैं, तो KH इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस बाई में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, और आज से आप एक बात समझने की कोशिश करो कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था। ये बार बार आएगा, मोल फ्रैक्शन को अच्छी तरह से कर लो। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस
मोल ऑफ गैस बाय में टोटल मोल। ठीक है, तो ये देखो मोल की यूनिट क्या होते हैं, मोल की यूनिट क्या होते हैं, मोल से मोल क्या हो गया, कट हो गया। तो मोल फ्रैक्शन के कोई यूनिट नहीं होते, नो यूनिट। तो भाई मोल फ्रैक्शन के तो कोई यूनिट है नहीं, इसके तो कोई यूनिट है नहीं, तो KH किसके बराबर आ गया, प्रेशर के। और प्रेशर के यूनिट या तो ATM होते हैं या फिर बार होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेनरी लॉ। तो इसका मैंने 2 डेफिनेशन आपको बता दी, एक तो मास ऑफ गैस डिजोल्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इस मैथमेटिकल फॉर्म को आपने माइंड में रखना है। हाँ भाई, हेनरी लॉ में जो नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। एक्चुअल में कंडीशन क्या होंगी, कब कब हेनरी लॉ एप्लीकेबल हो सकता है। तो उसके लिए 3 कंडीशन है हेनरी लॉ की, जहाँ जहाँ एप्लीकेबल है हेनरी लॉ। कहता प्रेशर लो होना चाहिए। ठीक है, प्रेशर ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, प्रेशर जनरली क्या होना चाहिए, लो, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रेशर हुआ तो हो सकता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस हो जाए। टेम्परेचर नॉट टू लो, यानी ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए टेम्परेचर भी, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा लो हो गया तो हो सकता है आपकी गैस लिक्विड ही बन जाए। ठीक है, थर्ड है फर्स्ट क्या है, प्रेशर लो होना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, थर्ड है गैस नाइदर रिएक्ट केमिकली विद सोलवेंट। इसका मीनिंग क्या है, सपोज करो आपने CO2 कोल्ड ड्रिंक के अंदर डाली और वो उस सोलवेंट के साथ CO2 रिएक्ट कर जाती है, तो कोल्ड ड्रिंक तो ख़राब होगी। इसीलिए जो गैस आप ऐड करोगे लिक्विड के अंदर वो रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, किसके साथ, सोलवेंट के साथ। तो ये 3 कंडीशन है हेनरी लॉ के लिए। ठीक है, प्रेशर हाई होगा तो हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, टेम्परेचर लो होगा तो हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, गैस अगर रिएक्ट कर जाएगी तो हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। हेनरी लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब कोई भी गैस इन 3 कंडीशन को फॉलो करेगी। देखिए जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, यानी कि नेक्स्ट जो टॉपिक अपना एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। जो फर्स्ट एप्लीकेशन इन प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेज। अब इसका मीनिंग क्या है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर कौन सी गैस होती है, CO2। अगर उसकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज़ करनी है, आपने उसको डिज़ोल्व करना है कोल्ड ड्रिंक के अंदर, तो क्या इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्या इंक्रीज़ करना पड़ेगा, प्रेशर। तो हेनरी लॉ की एप्लीकेशन होगी ना, तो वही तो है ये, गैस डिज़ोल्व कब होगी, जब क्या इंक्रीज़ कर दोगे, प्रेशर। ये आपको वर्ड का मतलब है प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हो। जब प्रेशर इंक्रीज़ किया तो क्या सोल्यूबिलिटी किसकी इंक्रीज होगी, गैस की। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है हेनरी लॉ की। सेकंड एप्लीकेशन इन डीप सी डाइविंग। इसका मीनिंग क्या है, देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपने। ठीक है भाई, कि डीप सी डाइविंग है क्या। अच्छा जी, जो सी होता है समुद्र, उसके अंदर जो गोताखोर जाते हैं, गोताखोर का मतलब जो सिलेंडर लेके समुद्र के अंदर जाते हैं। ठीक है, अब वो अंदर चले जाते हैं गहराई के अंदर। ठीक है, अब जैसे जैसे वो अंदर जाएंगे सी के, तो सपोज करो ये सी है। ठीक है जी, एक तो बंदा खड़ा है ए सरफेस पे, मान लो यहाँ पर है, और दूसरा जो कैंडिडेट है बी वो चला गया अंदर सी के अंदर। ठीक है जी, तो सोचो अब इसके ऊपर क्या होगा, प्रेशर हाई होगा, किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। जब ये पर्सन प्रेशर हाई होगा तो जो गैस होगी अंदर ब्लड के वो ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाएंगी बी के एज़ कम्पेयर टू ए, क्योंकि बी के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है तो इसकी बॉडी के अंदर गैस डिज़ोल्व हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। जैसे ये पर्सन ऊपर आएगा, बी यहाँ आ गया, तो प्रेशर वापस से क्या हो गया, कम हो गया। अब प्रेशर कम होएगा, जो गैस डिज़ोल्व हुई थी यहाँ पर वो अब प्रेशर कम हो गया। अब कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, उसका जब आप ओपन करते हो कोल्ड ड्रिंक की बोतल को तो CO2 गैस बाहर आ जाती है। तो सेम वही केस है, जब प्रेशर कम हुआ तो गैस बाहर आएंगी, और जब एकदम बाहर सारी गैस जो ब्लड के अंदर गई थी और एकदम वो बाहर आ जाती हैं, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, ब्लड है जो ब्लड फ्लो है या बबल्स बन जाएंगे गैसेज के। बबल बनेंगे तो वो ब्रस्ट हो सकते हैं और अपने लिए हार्मफुल हो सकते हैं, बंदे की डेथ हो सकती है। जो ये बबल्स बनते हैं गैस के, जैसे ही बंदा ऊपर आया और एकदम वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, इसको बैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बैंड्स। तो इनसे बचने के लिए क्या किया गया, जो ये गोताखोर हैं इनका एक स्पेशल सिलेंडर बना दिया गया और उस सिलेंडर के अंदर सभी गैसों का रेशो फिक्स कर दिया गया। यानी कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसके अंदर हीलियम ऐड कर दी गई।
सिलेंडर के अंदर। जो ये बी है ये नीचे गया था, इसके सिलेंडर में आप क्या ऐड कर देंगे ऑक्सीजन के साथ हीलियम। अब भाई क्यों, देखो ऐसा है कि ये जब नीचे गया था हीलियम लेके तब ऊपर आया तो हीलियम भी बाहर आएगी क्योंकि प्रेशर कम हो गया। लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि हीलियम का जो साइज़ है वो है बहुत छोटा। छोटा साइज होने की वजह से हीलियम ईज़िली बाहर आ जाएगी, ठीक है, बाकी गैसेस के कंपैरिजन में। अगर ये ईज़िली बाहर आ जाएगी तो बैंड्स नहीं बनेंगे, बैंड्स नहीं बनेंगे तो पर्सन सेव रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझ लेना। थर्ड एप्लीकेशन हेनरिला की एट हाई एल्टीट्यूड। इसका मीनिंग क्या है, ये पर्सन है ए, ठीक है, ये अर्थ पे है, ये चला गया पहाड़ी के ऊपर चला गया पहाड़ के ऊपर, ठीक है भाई। अब आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि भाई जब पर्सन जैसे जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, जो प्रेशर है इसके ऊपर, जो प्रेशर है वो पहले से क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा एज़ कंपेयर टू जो पर्सन अर्थ पे, अर्थ का मतलब नीचे ग्राउंड लेवल पे, अर्थ नहीं ग्राउंड लेवल पे है, जो नीचे सिंपल ग्राउंड लेवल पे है, उसे कंपैरिजन में जैसे जैसे कोई बंदा हाइट पे जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। अब फिर से हेनरिला क्या था, अगर प्रेशर कम हो जाएगा, अगर ये प्रेशर कम हो गया, ये था ना हेनरिला, अगर ये प्रेशर कम हो जाएगा तो एक्स कम हो जाएगा। एक्स क्या था, मास ऑफ गैस डिजोल्व, सोलिबिलिटी ऑफ गैस डिजोल्व, यानी कि ब्लड में जो O2 घुला था अपने, डिजोल्व हो रही थी ऑक्सीजन। अगर प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो इस बीमारी को बोलते हैं एनोक्सिया, सांस फूलने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एप्लीकेशंस में आ जाता है हेनरिला के कि प्रेशर कम हुआ तो ऑक्सीजन जो डिजोल्व थी ब्लड के अंदर वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस डिजीज़ को बोलते हैं एनोक्सिया। तो हमने 3 एप्लीकेशन पढ़ ली हेनरिला की। फर्स्ट कार्बोनेट बेवरेज, डीप सा डाइविंग, और थर्ड एट हाई एल्टीट्यूड।